पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन ना बांधे धीर। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, निश्चय कर लो और धैर्य में आ जाओ कि सबकी प्रारब्ध बनी हुई है। अंदर से बस परमात्मा को कस के पकड़ लो। ये जिनको पकड़े हुए हो ये तुम्हारे नहीं है, ये कर्म प्राणी कहलाते हैं। कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए ये तुम्हें मिले हैं, ये कर्म प्राणी हैं। अब ये तो अपना कर्म काट के किनारे हो जाएंगे, लेकिन तुम इनका मोह, इनकी आसक्तियाँ अपने साथ ले जाओगे और जन्म मरण तैयार कर लोगे। इनका तो हिसाब किताब इतना ही है, जहाँ इनका कर्जा पूरा हुआ चल मेरे भैया। जब तक किसी की आखिरी किश्त भी रहती है तो साहूकार दरवाज़ा खटखटाता है। ये जिनको हम संबंधी माने बैठे हैं, ये सब तो साहूकार हैं, अपनी अपनी किश्त लेने के लिए आए हैं। चले तेरी न मेरी यहाँ, तू क्यों सोचे भला। सोच के भी क्या कर लोगे, लाख बार भी सोचोगे तो तुम्हारा सोचा हुआ तो होना नहीं है। तो फिर तुम सोच के अपना दिमाग क्यों ख़राब करते हो। छोड़ दो ना कि भगवान को जो करना है करेगा, मैं अपना आराम से बैठा हूँ। भगवान उठाएगा तो सबकी सेवा कर लेंगे, नहीं उठाएगा तो आराम कर लेंगे। हमें किसी बात की टेंशन क्यों करनी। ना ये टेंशन करो कि करना है और ना ये टेंशन करो कि नहीं करना है। जिस तरफ हुक्म की हवा चलेगी हम साथ चल देंगे। भाई परमात्मा कहेगा अभी शरीर को काम करना है, सेवा करना है, चलाना है, ठीक है चलाएंगे। और परमात्मा बिठा देता है कभी कभी कि नहीं अभी इसको सुला दो, आराम दो, तो सुला देते हैं, आराम करा देते हैं। जैसा भी बना है हम उसमें राज़ी हैं। हमारे जो बुद्धि के कौड़े दौड़ते हैं किस लिए, क्योंकि बुद्धि खाली नहीं है, मन तुम्हारा खाली नहीं है। अगर अपने ही मन को तुमने भक्ति में बांध रखा हो ना तो इधर उधर की खेचल तुम्हारे पास आए ही ना। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमने अपने आप को भक्ति में बांधा हुआ नहीं है। मीरा के पास कोई फिक्र क्यों नहीं आई, टेंशन क्यों नहीं आया। उसका पति भी चला गया तो भी नहीं घबराई कि अब तो ये लोग ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, थोड़ा पति बचा लेता था। क्यों नहीं आया ये सब उसके अंदर, क्योंकि उसे कृष्ण से फुर्सत ही नहीं थी। हमने अभी भक्ति को इतना ही रखा हुआ है, एक फॉर्मेलिटी जितना। देखो कोई डूब रहा हो ना तो शोर मच जाता है बचाओ बचाओ, लेकिन कब तक, जब तक सिर तक नहीं डूबता। जो डूब गया वो बोलने नहीं आएगा, और जो बोल रहा है मतलब वो अभी तक पूरा डूबा नहीं, क्योंकि वो अभी भी कह रहा है बचाओ बचाओ। जब पूरा डूब जाएगा तो बोलेगा नहीं। हम भी जब डूब जाएंगे भक्ति में फिर कहने सुनने सोचने योग्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। पर अभी हम डूबे नहीं पूरे तो आवाज़ें आती रहती है, शोर होते रहते हैं। जो डूब गया वो संसार को क्या देखने आएगा, लेकिन जो डूबा नहीं उसको पूरा संसार ही दिखता रहता है। कभी कुछ विचार कभी कुछ, लेकिन क्यों करते हो कोई भी विचार, क्या ज़रूरत है। जितनी देर दिमाग को सांसारिक खेचल देते हो अगर उतनी देर भक्ति में लगा दो तो मन तुम्हारा ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपका कंट्रोल ही नहीं आपके मन पे। जब दिमाग चलता है ना जगत की तरफ, आप बहते हो साथ में, घंटों के हिसाब से बहते हो। कभी ये विचार नहीं करते कि मैं अपने मन को लौटा के परमात्मा में लगा लूँ। जहाँ जहाँ तेरा मन जाता है लौटा के, हे अर्जुन मेरे में मन रख ले। लेकिन लौटाते कब हो, घंटों बाद। कभी कभी तो वो भी याद नहीं रहता, कोई अंत ही नहीं। अपने आप ही पास्ट में खो जाते हो, कभी फ्यूचर में खो जाते हो, प्रेजेंट सारा स्पॉइल कर देते हो। प्रेजेंट उसका संवरता है जो पास्ट एंड फ्यूचर की दुनिया से बाहर आता है। आप उसी दुनिया में बहते रहते हो। पास्ट के सुख याद करोगे, फ्यूचर के सुखों की कल्पना करते रहोगे। पास्ट इज़ लॉस्ट, फ्यूचर हाथ में है नहीं, सोचना बेकार है। तो जितना प्रेजेंट में अपने को ठीक करके चल सकते हो, संवार के चल सकते हो, अपने आप को राइट बना सकते हो, बनाते ही नहीं, क्योंकि सारा दिमाग तो पास्ट फ्यूचर की खेचल में पड़ा रहता है। एक एक क्षण जीवन का हम कितना अच्छा बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। अपने मन को भी साफ़ कर सकते हैं, दूसरों के मन को भी साफ़ कर सकते हैं अपने अच्छे आचरण से। दूसरों की शिकायतों को भी दूर कर सकते हैं, अपनी मन की कालिक भी धो सकते हैं। इस प्रेजेंट को कितना बढ़िया किया जा सकता है। अपने साथ जो मेहनत करता है ना, धीरे धीरे उसका अपने पे बहुत वश हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। सडन रिएक्शन से बंदे की औकात पता चल जाती है कि इसका ज्ञान का अभ्यास कितना है, अंदर धीरजता कितनी, शांति कितनी, नम्रता कितनी, वहीं से पता चलता है। और आप अपने सडन रिएक्शंस को देखो, कारण सामने आते ही आपके मन में खलबली, शोर, आवाज़ें, हलचल, ये सब कितना जल्दी उठने लगता है। क्यों? दादा भगवान ने एक बात लिखी, नॉन कोऑपरेशन विद द ईविल। ईविल माना तुम्हारा मन,
पर आप देखो आपका मन से कोऑपरेशन है या नॉन कोऑपरेशन। आप मन के साथ कोऑपरेट करके चलते हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मन के साथ बहना, मन के साथ उलझना। साफ मन हो जिसका, उसके पास रिएक्शंस कहाँ से आएंगे। मन में भरा पड़ा रहता है बहुत कुछ, तभी तो सडन रिएक्शंस हो जाता है। और पता तो चल जाता है कि मन की औकात क्या है, अंदर से क्या है, अंदर से कैसे हो। अपने आचरण को सिद्ध करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और खुद आचरण में लाए उस बात को वो लोग भी बहुत कम होते हैं। उपदेशक ज़्यादा होते हैं। बहुत लोग कुशल हैं पर उपदेश देने में, दूसरों को उपदेश देने में बड़े तेज़। परेशानी कहाँ पर है? अपने आप को वॉच करने की, जज करने की। क्योंकि अगर हमने अपने को बना लिया होता तो आज ये स्थिति ना होती। हमें ये तो क्रोध आ जाता है कि ये मौका क्यों बना हमारे आगे, पर ये नहीं सोचते कि मेहनत हमारे साथ अपनी बिल्कुल ज़ीरो है। हम वैसे ही चलते हैं जैसे हमको चलना है। अपनी गलती तो कहीं हमें समझ आती नहीं, क्योंकि हमने ठप्पा लगा रखा है आई एम ऑलवेज राइट का। समझ ही नहीं आती हरकत में बरकत क्या है। गुरु एक हरकत से हमें कहाँ कहाँ खोद लेता है। वो अंतर्मुखता चाहिए असल में, तभी हम अपने आप को बना सकते हैं। लेकिन सारा दिन जगत की तू मैं पड़े रहते हैं। अपने साथ मेहनत कब करते हैं? अपने को कभी परिवर्तित हमने करने की कोशिश की? कभी अपने को हमने जांचा? और गुरु के पास कदम कदम पर अपनी जांच है, हर कदम पे सोच विचार है। निरसंकल्प अवस्था ब्रह्म ज्ञानी की, जहाँ निर्विकल्प समाधि है, सहज अवस्था है। एकदम आराम से, बिना किसी संकल्प विकल्प के, बिना किसी हलचल के शांत बैठा है। गुरु के दर पर सब पॉसिबल है, पर अपनी मेहनत तो दिखानी पड़ेगी। मन रूपी कुत्ता अगर भौंके तो भी देखो कि क्यों भौंक रहा है, और अगर नहीं भौंके तो भी देखो कि बीमार है, क्या हो गया, सूंघ नहीं पा रहा, भौंक नहीं पा रहा, क्यों नहीं भौंक रहा। जांचना तो ये भी है कि मन निर्विचार कैसे है, लेकिन उतनी गहराई का स्वभाव हो, तभी तो इतनी जांच चल सकती है हमारी। राम तीरथ मूर्ख नहीं थे। उनसे पूछा गया कि तुम सारा दिन क्या करते हो? वो कहते हैं सारा दिन मैं अपने हृदय को अपने नाखूनों से छीलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्यारे के अलावा कोई और संकल्प तो नहीं आ रहा। इतनी ऊंची स्थिति पे आके भी वो कुरेदे जा रहे हैं अपने आप को। तुम अपने आप को देखो, कौन सा ज्ञान आ रहा है, कौन सा विचार चल रहा है, पता ही नहीं कुछ तुम्हें। ना अपने अज्ञान पर पश्चाताप होता है, ना अपना ज्ञान शर्मिंदा करता है। तो फिर सुधार कैसे होएगा? सुधार के लिए तो स्वीकार्य बुद्धि चाहिए। अगर हम अपने अज्ञान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे तो हम अपने अज्ञान पर जीत कैसे पाएंगे? जन्म तेरो बातों में बीत गए हो, ऐसे ही बीत जाएगा जीवन, ऐसे ही कहानी ख़त्म हो जाएगी एक दिन। भक्ति का आनंद क्षणिक नहीं होता। भक्ति जागती है ना अंदर, तो हर वक्त प्रफुल्लता में, मौज में रखती है। आनंद माना फिर छिन्न भिन्न तो नहीं हुए, कम से कम तुम। आनंद में रहने वाला अपना आनंद क्यों फिटाएगा किसी भी बात के लिए? वो तो चार फालतू बातें भी सह जाएगा। बोलेगा कौन अपनी शांति फिटाए इन घटिया बातों के लिए। पर असल में पाया नहीं कुछ, बस धोखा किया हुआ है अपने आप से। अंदर एक बहुत गहरा विचार चाहिए। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है। जो जागृत है वो हर कदम पे जागृत है, सुजाग है, सावधान है। जिसको अंदर मनन अध्यासन चल रहा होता है, उनकी विचारधारा अलग दिशा में ही चलती है। अगर भक्ति के प्रवाह में डालना है ना अपने आप को, तो सारे जगत को भस्मीभूत कर दो। भगवान अपने आप संभाल लेगा, क्योंकि आज दिन तक उसी ने संभाले रखा है। तुम सिर्फ हो जाओ सब कुछ समर्पित करके उस ईश्वर के।